बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। आज का हमारा लेक्चर अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट किया था, सेट को डिस्कस किया था, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर थे। आज हम सेट को डिस्कस करते हैं और फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं, और उसके साथ दो तीन हमारे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं आपके पास एक ए सेट है 1, 2, 3 और 4। इसका आपने रिलेशन बनाना है। रिलेशन के बाद आप पर कंडीशन होगी कि इसको किस तरह से लेके चलना है। पहले आप ये देख लें कि रिलेशन क्या होता है। स्टूडेंट, हमारे पास ए है, इस सेट में 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। अब इसका हमने रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या होगा, हम ए का ए के साथ क्रॉस लेंगे, ए क्रॉस ए, 1, 2, 3, 4 क्रॉस 1, 2, 3, 4। अब इसका आप एक रिलेशन बना लेंगे जिसे R1 कहेंगे। ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा जो आपके पास रिलेशन आएगा। अब इस 1 को आपने 1 बाई 1 करके सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आपने 2 को लेना है, फिक्स करना है और सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपके पास ये 1 है, 1, 1, फिर आपके पास यही 1 इस 2 से होगा, 1, 2 ऑर्डर पेयर बन जाएगा, 1, 3 एंड 1, 4। इसी तरह स्टूडेंट 2 को आपने फिक्स करना है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4। अब इसी तरह आपने 3 को फिक्स करना है, 3, 1, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4। देन आपके पास लास्ट में है 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4। ये इसके ऑर्डर पेन बन गए हैं। अब जितने एलिमेंट हो गए ना उसकी आपने पावर 2 ले लेनी है। अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। आपने लिखना है 4 की पावर 2 कितना होगा, 16। इसके 16 ही ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये आप काउंट कर लीजिएगा। ये था रिलेशन। अब इसके बाद वो कहता है आपने इस पर क्या रूल अप्लाई करना है। वो कहता है आपने इसको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है, ठीक हो गया, और इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट है, वो कहता है आपने ये इसका करना है एक्स वाई जो आपके पास ऑर्डर पेयर है सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। अब वो कहता है आपने इसमें से एक ऐसा रिलेशन सिलेक्ट करना है जहां y और x का जवाब क्या हो, इक्वल हो। ये जो आपके सामने ऑर्डर पेयर है इसमें से आपने ऐसा ऑर्डर पेयर तलाश कर लेने हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर निकाल लेने हैं जहां y और x क्या हो आपके पास, इक्वल हो। तो अब y और x आपके पास ये देखें 1, 1, 2, 2 एंड आपके पास 3, 3 y। ये आपने स्टूडेंट याद रखना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड एलिमेंट इसका क्या कहलाता है, y। तो जहां y और x के जवाब आपस में सेम होंगे, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, वो आपने ले लेने हैं। तो उसका रिलेशन आपके पास क्या बन गया, R1 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4। तो ये आपके पास रिलेशन। अब इस रिलेशन में से आपने इसकी डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है, उसके बाद इसका ग्राफ भी ड्रा करना है। अब देखें जो इसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे, आपने कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना, और जो इसके सेकंड एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। आपके पास जो डोमेन होगी इसके फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 4, ये आपके पास इसकी क्या होगी, डोमेन, और इसकी रेंज भी आपके पास इसके सेकंड एलिमेंट भी 1, 2, 3 एंड 4 ही हैं, ठीक हो गया। इसमें आपने जो आपके आउटलाइन में है जस्ट इसका रिलेशन है, फंक्शन है, उसके क्वेश्चन है। तो इसका हमने रिलेशन निकाला, रिलेशन के बाद इसकी डोमेन और रेंज निकाल दी। आपने जस्ट इतना ही काम करना है। नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था फंक्शन। अब आपके पास 4 डायग्राम्स है, वो आपने बताना है ये कौन सा फंक्शन है, 1, 1 है, ऑन 2 है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। मैं इधर 4 डायग्राम आपको
वाइट बोर्ड पर हम बनाते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं कि आपके पास कौन सा फंक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन का तो आपको पता है ना, फंक्शन क्या होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। ये आपके पास कोई दूसरा सेट है, इसमें आपके पास A B C D। अगर आप इसको इधर से मैप करवाएं तो ये डायग्राम में, अब देखें ये डायग्राम इधर से दो मैपिंग नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट सेट से अगर आपकी दो मैपिंग जाती हैं वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। ये आपके पास लिहाजा फंक्शन ही नहीं है, इससे आगे हम जाते नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है। अब अगर नेक्स्ट डायग्राम में जाएं आप, एक और आपके पास है डायग्राम, वो है आपके पास ये सेट है A B C, सेकंड आपके पास 1 2 3। अगर आप इसको मैप करवाते हैं A को, B को और C को, अब देखिए स्टूडेंट इधर से कोई भी दो मैपिंग नहीं आ रही। ये फंक्शन तो है, लेकिन आपने साथ इसके ये भी बताना है ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। तो स्टूडेंट देखें 1 by 1 मैपिंग हो रही है, तो ये जो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा है, इधर से कोई एलिमेंट्स को हमने छोड़ा भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। इसी तरह अगर इनवर्स फंक्शन की बात की जाए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स फंक्शन है आपके पास, आपको ना वो कहता है ये ऑर्डर पेयर, आपके ना एक रिलेशन दिया गया है, आपको एक रिलेशन दे दिया गया है 2 1 3 2 4 3 5 4 एंड 6 5। अब वो कहता है इसका इन्वर्स निकालना है। अब ये ऑर्डर पेयर को आपने क्या करना है, उल्ट कर देना है। ये तो आर है ना, तो इसका आर अगर इन्वर्स निकालेंगे तो आपने ऑर्डर पेयर को उल्ट कर देना है। ये 1 बाद में है ना, इसको पहले लिख देना है। इसी तरह 2 बाद में, इसको पहले लिख देना। ऑर्डर पेयर को आपने उल्ट कर देना है, 3 4 4 5 5 6। तो ये आपके पास क्या आ गया, आर इन्वर्स आ गया। तो इस तरह से आपने इन्वर्स रिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारा सेट और फंक्शन ख़त्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।